तो फेस आईडी भी काम नहीं कर रहा है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो फेस आईडी नॉट अवेलेबल पर है। देखो एक पर्पल स्क्रीन आने लगा है। फ़ोन एक्स हो, चाहे आपका एक्सेस हो, चाहे आपका 11 हो, चाहे 12 हो, चाहे 13 हो, सभी में सेम प्रोसेस है एएलएस को एक्टिव करने का। प्रोटोन भी दिख रहा है अभी और फेस आईडी भी चल रही है। हेलो दोस्तों, AK इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है फेस आईडी से रिलेटेड। ये हमारे पास एक सेट है जिसमें आप देखेंगे तो ट्रूटोन काम नहीं कर रहा है, और अगर अंदर देखेंगे तो इसका फेस आईडी भी काम नहीं कर रहा है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो फेस आईडी नॉट अवेलेबल पर है। इस प्रोसेस में आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कैसे इस प्रोसेस को करना है, उसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो देखनी होगी। स्टार्ट करें भाई? चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे पास एक सेट है। क्या करना होगा पहले मुझे इसके लिए? मेरे पास ALS ओरिजिनल नहीं है, P13 से कनेक्ट करेंगे पहले। तो मेरे पास एक P13 होना ज़रूरी है। इसके लिए आपके पास एक P13 होना ज़रूरी है जिससे आप इसे अनबाइंडिंग करेंगे, या फिर आप इसके अलावा P110 आता है यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको नैंड को बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो P10 से भी ये काम कर सकते हैं। P10 से भी आप पर्पल स्क्रीन ले जाकर iPhone X को अनबाइंड कर सकते हैं। जो भी आपके पास बॉक्स है उससे आप ये काम कर सकते हैं। मेरे पास P13 है तो ये काम मैं P13 से करूँगा। सबसे पहले P13 को किससे कनेक्ट करें? JC से। तो सबसे पहले हमने प्रोग्रामर कनेक्ट कर दिया है P13 को, ये अभी हमने कनेक्ट किया। उसके बाद आपको क्या करना है, X का फ़ोन लेना है। जैसे ये X है मेरे पास और इसे हम स्विच ऑफ करते हैं। ऐसे DFU मोड में लेकर जाना होगा पर्पल स्क्रीन जाने के लिए। DFU ले जाना सभी को आता है, कैसे लेकर जाना है? कैसे? होम बटन और वॉल्यूम डाउन बटन। अगर iPhone 7 से ऊपर का कोई भी बोर्ड है, अगर iPhone 7 से नीचे का कोई भी बोर्ड है, ऑन ऑफ बटन और होम बटन। जबकि इससे ऊपर का कोई भी बोर्ड है तो आपका ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम डाउन बटन। ऑन होम तो उसमें नहीं होता है 7 से। अच्छा, फेस आईडी के लिए दो चीज़ें हैं बेसिक, अगर आपको बताऊँ मैं तो एक तो होता है ये ALS ऊपर वाला पत्ता, जिसके ऐसे फेस आईडी नहीं चलता है तो नॉट अवेलेबल पर आएगा। एक होता है नीचे का डॉट प्रोजेक्टर। अभी जो मार्केट में टैग ऑन फ्लेक्स आया वो डॉट प्रोजेक्टर का आया है, ALS का नहीं आया है। तो ALS के लिए आपके पास अगर मार्केट का ALS नहीं है, यानी कंपनी का जो कंपनी जिसे लगा के देती है वो ALS आपने चेंज कर दिया, तो आपको एक ऐसा पत्ता लेना होगा JC का। ये JC का पत्ता है, 1000 रुपये का मिलता है ये शायद। इसमें आपका स्पीकर नहीं मिलेगा, लेकिन इसे क्या है एक्चुअल में, ये P13 क्या करता है, इस नैंड को अनबाइंड कर देता है। यानी आप किसी और पत्ते को इस पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी और पत्ते को अनबाइंड करने से इसे क्या फ़ायदा होगा? फिर तो मार्केट का कोई भी पत्ता लगा सकते हैं हम। ये ऐसा नहीं करने देता है। जब आप इसे अनबाइंड करेंगे तो सिर्फ इसी का पत्ता एक्सेप्ट करेगा, ये किसी और का पत्ता एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि आप I2C का लगा दें या मार्केट का 200 रुपये वाला पत्ता लगा दें या किसी और बोर्ड का ओरिजिनल पत्ता इस पर लगा दें। ऐसा नहीं कर सकते आप। इसी पत्ते को एक्टिव मारेंगे इस पर। तो आपके पास अगर ALS नहीं है और ALS किसने चेंज कर दिया, ऐसा कब होता है? जब किसी ने स्क्रीन का काम किया है और उसका पत्ता कट गया है, उसने वो फेंक दिया है, तो उस कंडीशन में क्या करता है, वो स्पीकर चला के देता है। सिर्फ क्या चला के देता है? स्पीकर। तो वो मार्केट का 400 रुपये वाला पत्ता लगा के दे देता है। उससे क्या चल जाएगा? स्पीकर तो चल जाएगा, लेकिन क्या नहीं चलेगा? फेस आईडी नहीं चलेगा और ट्रूटोन नहीं आएगा। ट्रूटोन जो होता है ALS में, जो आपका एक सेंसर है लाइट एम्बिएंट सेंसर, उससे चलता है। तो वो भी आपका CPU के साथ लॉक होता है, और फ्लड जो होता है वो भी CPU के साथ लॉक होता है। वो दोनों चीज़ें इस ALS में होती है। तो ये अगर ALS आपका चेंज हो गया है तो ना तो आपका ट्रूटोन चलेगा, ना आपका फेस आईडी चलेगा। दोनों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप ओरिजिनल पत्ता लें, जो कि आपके पास अब है नहीं, तो आपको मार्केट पत्ता भी लगाने का इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब आपको JC का ही पत्ता लगाना पड़ेगा। तो अगर आपके पास iPhone X से रिलेटेड कोई मॉडल है तो उसे आप पर्पल स्क्रीन से अनबाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे ऊपर का कोई मॉडल है, जैसे एक्सेस है, एक्सेस मैक्स है या 11 है, तो उसके लिए पहला ऑप्शन ये था कि आपको नैंड निकालनी पड़ती है। अभी JC V1 SE ने या S Pro ने एक ऑप्शन दिया है कि आपके पास अगर iOS 16.1.2 है, कितना है, तो वहाँ पर आप एक सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं जो इसी में मिलेगा, चेकमेट के नाम से। उसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में, तो फ़ोन जेल ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है? फ़ोन जेल ब्रेक। जैसे जेल ब्रेक होगा तो ये अनबाइंड कर देगा उसे।
लेकिन वो किस iOS में कंपेटेबल है, 16.1.2 में। अगर किसी का 16.4 है, 16.3 है, 16.5 है, तो उसमें ये चेकमेट सॉफ्टवेयर नहीं डलेगा। तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, नैंड को बाहर निकालना पड़ेगा। डजेंट मैटर वो XR है या वो 11 है या वो 12 है या वो 13 है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अभी हमारे पास ये जो है X है, तो इससे तो हम पर्पल स्क्रीन वैसे ही कर सकते हैं। अभी फ़ोन हमारा DFU में चला गया है, देखो यहाँ फ़ोन आ गया होगा, दिखाई दे रहा है सभी को। जब DFU में होता है तो स्क्रीन पे कुछ नहीं होता है, सबको पता है। अब हम इसे पर्पल स्क्रीन पे लेके जाते हैं पहले। तो अगर आप अभी किसी भी फ़ोन को पर्पल स्क्रीन लेकर जा रहे हैं, जैसे iPhone X को या 7 को या 8 को, तो आपका फ़ोन जो है बूट लूप पर आ जाएगा अपने आप ही। उसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से फ़ोन को फ्लैश करना पड़ेगा। तो वो क्लाइंट पहले से ये बोल रहा है, आपको पॉपअप दे रहा है कि अगर आप डाटा सिक्योर करना चाहें तो पहले भी कर सकते हैं, बाकी हम इसे रिटेन फ्लैश मारेंगे तो डाटा आ जाएगा हमारा। तो यस कर देते हैं इसे। पहले ये ऑप्शन नहीं आता था, पहले सेट जो होता था वो, अब देखो पर्पल स्क्रीन आने लगा है, फ़ोन दिखाई दे रहा है। अब हम इसकी क्वायरी इन्फो ले सकते हैं, यानी यहाँ से आप पूरी नैंड को एक्सेस कर सकते हैं। इसकी वाईफाई क्या है यहाँ पर, अभी लॉक है, और अभी हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, क्वायरी कोड अनबाइंड दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। लिखा रहा है डिस्टेंस सेंसर दिख रहा है यहाँ पर। डिस्टेंस सेंसर बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी को। किसको बोलते हैं? प्रॉक्सिमिटी समझते हैं? जो जब कान पे फ़ोन लगाते हैं तो लाइट बंद होती है, तो बाहर हटाते हैं, उसे प्रॉक्सिमिटी स्विच सेंसर बोलते हैं हम। उसके बाद नीचे दिख रहा है एम्बिएंट सेंसर। ये आपका वही सेंसर है जो लाइट एम्बिएंट सेंसर है, जिससे आपका ट्रू टोन चलता है। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ देखेंगे, लेटिस। पढ़ पा रहे हैं आप? लेटिस यूज़ होता है डॉट प्रोजेक्टर के लिए। ये उसका टर्म है जो जेसी यूज़ करता है, उसे वो डॉट प्रोजेक्टर नहीं कहता, क्या बोलता है? लेटिस। तो ये तीनों को इसने अनबाइंड कर दिया है। अभी हमारे पास दो चीज़ें हैं जिसे हम अनबाइंड कर रहे हैं, ये वाली, एक तो डिस्टेंस सेंसर और एक आपका ट्रू टोन। तो एम्बिएंट सेंसर और डिस्टेंस सेंसर यहाँ पर अनबाइंड हो गया है। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें इस स्क्रीन से बाहर निकलना है। जब आप बाहर निकलेंगे तो डायरेक्ट एग्जिट नहीं मार देना है, ऐसा ऐसा फ़ोन खींच लेना है उससे बाहर। आपको यहाँ से पहले एग्जिट होना है। अभी ये फ़ोन यहाँ पर देखो रिकवरी पर आ गया होगा। अब रिकवरी से बाहर निकलना है तो आपको फ़ोन को 3 टूल से लगा लेना है। तो यहाँ से एग्जिट मार लेंगे रिकवरी से हम। अब देखते हैं जो इसने मैसेज बोला था, क्या वो मैसेज बनता है या नहीं बनता है इसमें। ये एप्पल लोगो आ रहा है अभी, और देखो बूट लूप पे चला गया फ़ोन। अभी देखना फिर से एप्पल लोगो आएगा, आया। अभी हमारा P13 का काम तो ख़त्म हो गया है, अब इसका कोई काम नहीं है। अब हमें दूसरे बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी इससे आगे के लिए, V1 SE की। इसी पे आपको ALS का पत्ता लगा के, जो पत्ता लगा के एक्टिव मारना है। तो जब एक्टिव मारेंगे तो उसके लिए आपका फ़ोन नॉर्मल बूट होना चाहिए और आपका ALS का पत्ता इस पर लगा होना चाहिए, और ये JC V1 SE जो है ये सिस्टम से लगा होना चाहिए। इसमें से एक भी प्रोसेस अगर आपका नहीं है तो एक्टिव नहीं होगा। तो पहले अभी हम इसे डाउनलोड करते हैं, फिर फ्लैश करेंगे, फिर चेक करेंगे। अच्छा, ये जो प्रोसेस है जो अभी आप देख रहे हैं, ये चाहे आपका X हो, चाहे आपका XS हो, चाहे आपका 11 हो, चाहे 12 हो, चाहे 13 हो, सभी में सेम प्रोसेस है ALS को एक्टिव करने का। बस आपके पास अडप्टर वाइज वो ALS जरूर होनी चाहिए जो पत्ता आप एक्टिव करना चाह रहे हैं। जैसे मेरे पास अगर 7 पत्ते वाला है तो उसमें 13 तक आ रहा है, 14 नहीं आ रहा, तो 14 का अलग से लेना पड़ेगा। एक नोट आपके जो काम आएगा, लास्ट टाइम आप ट्रू टोन देख रहे थे या दिखा भी होगा, अगर आप iPhone 12 से ट्रू टोन कॉपी करना चाह रहे हैं और मैसेज भी हटाना चाह रहे हैं, जैसे देखो X में क्या है कि आपने स्क्रीन से स्क्रीन लगाई कॉपी कर लिया, 11 में भी ऐसे ही कर सकते थे, या फिर आप ALS पत्ते से कर सकते थे, या तीसरा तरीका ये था। 11 से एक प्रॉब्लम और आती है, जब आप डिस्प्ले बदलते हो तो डिस्प्ले का भी मैसेज आता है। उस डिस्प्ले का मैसेज हटाने के लिए हमें डिस्प्ले ट्रांसप्लांट करनी पड़ती है। जब आप ट्रांसप्लांट करेंगे तो फिर आपको ट्रू टोन कॉपी करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसी IC के अंदर था, वो दूसरे IC में पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास वो 12 सीरीज है, कौन सा है, 12 मिनी, 12 प्रो, 12 प्रो मैक्स वगैरह, तो पहले ओरिजिनल में से ट्रू टोन कॉपी करना होता है, तब IC निकालनी है, पहले ही IC नहीं निकाल लेनी है। 11 में आप कर सकते हो, 11 में आप डायरेक्ट IC निकाल सकते हो, 12 में नहीं निकालनी है। 12 में पहले क्या करना है, ट्रू टोन को ओरिजिनल से कॉपी में डालना है, उसके बाद आपको ट्रांसप्लांट करनी है। जब आप ट्रांसप्लांट करेंगे तो 2 तरह की डिस्प्ले आपके पास होंगी, या तो आप ओरिजिनल पे लगा रहे होंगे या आप मार्केट डिस्प्ले पे लगा रहे होंगे। तो जैसे JC पे लगाएंगे तो वो आपके सामने 2 ऑप्शन दिखाएगा यहाँ पर कि ओरिजिनल या थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब ही उसका मार्केट डिस्प्ले को बोल रहा है वो,
तो मार्केट डिस्प्ले पे तो थर्ड पार्टी पे कर देंगे, अगर ओरिजिनल पे तो ओरिजिनल पे क्लिक कर देंगे। समझ गए मेरी बात को? ये अनबाइंड हुआ है, मैंने फ़ोन को कनेक्ट कर रखा है सिस्टम से। तो अभी हमारा एम्बिएंट सेंसर अनबाइंड है और फैक्ट्री अनबाइंड है। इसे चेक करने के लिए हमने क्या करना है देख लो। पहले मैंने फ़ोन को ये एक्टिव कर रखा है इधर, ये भी फ़ोन यहाँ है। मैंने डायरेक्ट फ़ोन को लगा देना है ऐसे, जैसे भी लगाया है। ये फ़ोन लगाया मैंने, और आपको कुछ नहीं करना है, जेसी रिपेयर खोलना है यहाँ से, और जेसी रिपेयर में रिपेयर फिटिंग ढूंढना है, और यहाँ पर अपना V1 ऐसे कनेक्ट कर देना है दूसरी साइड से, जैसे ही मैंने कनेक्ट कर रखा है। ये एक साइड से फ़ोन कनेक्ट है एक तरफ iOS से, और एक टाइप सी से आपका जेसी V1 ऐसी कनेक्ट है। तो यहाँ पर अभी मेरा फ़ोन तो मुझे बता रहा है कि इसकी दोनों चीज़ें अनबाइंड है। अब मुझे कुछ इस पर एक्टिव करना पड़ेगा, यानी बाइंड करना पड़ेगा इससे। तो ये पत्ता मेरे पास ये है, दिखा दूँ आपको। इसमें सिर्फ आपको ये पत्ता लगाना है। पहले ये पत्ता जो लगा हुआ है, ये स्पीकर वाला पत्ता लगा हुआ है इसमें, ALS वाला। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ इसे लगा देना है इस तरह से, दिखाई दे रहा है? ऐसे इसमें कनेक्ट कर देना है। पहले क्या करना है, पहले मैंने इसे अनबाइंड किया। अनबाइंड करने के बाद ये बोल रहा था ये बूट लूप पे जाएगा, तो बूट लूप से बाहर निकलने के लिए हमने इसे फ्लैश किया। फ्लैश करने के बाद आपको ये देखना है कि आपका जो अनबाइंडिंग है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस फ़ोन को, जो फ़ोन आपने अनबाइंड किया है, उसे सिर्फ आपको सिस्टम से डायरेक्ट लगा देना है ऐसे। इस सिस्टम से लगाया आपने, उसके बाद अपने प्रोग्रामर पर JCA खोलना है, यहाँ पर रिपेयर फिटिंग पे आना है। ये जब आएगा जब आपका ये कनेक्ट होगा। तो अभी मेरा डिस्कनेक्ट है। यहाँ पर आपका अनबाइंड आ रहा है, एक तो एम्बिएंट सेंसर अनबाइंड आ रहा है और एक डिस्टेंस सेंसर। डिस्टेंस सेंसर में ही आपका फ्लड है। डिस्टेंस सेंसर बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी को। प्रॉक्सिमिटी और फ्लड एमुलेटर दोनों एक ही जगह पर हैं। फ्लड का काम ये होता है कि वो ये बताता है कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं इस फेस आईडी को चला रहा हूँ, मेरे फ़ोन में फेस आईडी है, मैं इसे माइक्रोस्कोप पे लेके जा रहा हूँ ऐसे, तो यहाँ पे कुछ भी आइकन भी नहीं आएगा। मैं किसी अननोन फेस पे लेके जाऊँगा जैसे सर के, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा कि गलत फेस है। तो ये बताता है कि कौन सी चीज़ अलाइव है और कौन सी डेड है। तो फ्लड का काम यही होता है। लेकिन फ्लड से पहले उसे एक्टिव करने के लिए डिस्टेंस सेंसर लगा होता है, जिसे आप प्रॉक्सिमिटी स्विच सेंसर बोलते हैं। वो ये बताता है सामने कोई ऑब्जेक्ट है, और फ्लड ये बताता है कि सामने वो ऑब्जेक्ट जो है वो निर्जीव है या जिंदा है, यानी लाइव है या डेड है, उसका इससे पता चलता है। तो अभी अगर ये बोल रहा है यहाँ पर डिस्टेंस सेंसर, तो उसका मतलब फ्लड और प्रॉक्सिमिटी दोनों एक ही में ही है, वो पूरा एक ही कैबिन है। अभी फिजिकली मैं दिखाऊंगा कहाँ दिखता है वो। तो अभी हमारा दोनों अनएक्टिव है। अब मुझे पत्ता लगाना है उस पर, और उसे टेस्ट कर लेते हैं पहले। अभी ये इनएक्टिव है पत्ता। आपको कहीं एक्टिव का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर? जैसे आप एक्टिव करेंगे तो ये ECID जो है ये यहाँ पे मैच आ जाएगा। आ गया है? अभी इसके साथ बाइंड हो गया ये पत्ता। आप चाहें तो इसे अनबाइंड फिर से कर सकते हैं, यानी डीएक्टिव कर सकते हैं, तो ये पत्ता फिर से दूसरे में यूज़ होने के लिए काम आ जाएगा। अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं, मतलब आपको लग रहा है क्लाइंट पैसे नहीं दे रहा, तो डीएक्टिव मार के फिर से रख लो पत्ता। बस इतना काम है। अब क्या करें, इसे फ़ोन में चेक करना होगा। देख लेते हैं फ़ोन में फेस आईडी और ट्रू टोन आता है नहीं आता है। इसके उसमें भी, यानी कि स्क्रीन में भी फेस ट्रू टोन नहीं है अभी। पहले देख लेते हैं फेस आईडी। अभी ट्रू टोन नहीं आया इसका। रीज़न उसका यह है कि इसकी स्क्रीन में भी ट्रू टोन नहीं है। अभी हम स्क्रीन में ट्रू टोन डालेंगे, लेकिन पहले फेस आईडी देख लेते हैं। दिखाई दे रहा है? तो देखते हैं अनलॉक होता है या नहीं होता है। अभी क्या नहीं आ रहा है इसमें?
यहाँ देखो ट्रू टोन नहीं आ रहा होगा अभी, ट्रू टोन नहीं ना। अब ट्रू टोन फिर से वैसे करते हैं, जो सेकंड वाला ऑप्शन है हमारे पास, किससे रीड करेंगे, इससे, और इस पर राइट मार देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला प्रोसेस सभी को पता है क्या करना होता है, ऐसे ALS के साथ पत्ते को लगा के इसको राइट कर देना, इस पर रीड हो जाएगा। फिर आपको इसे निकालना है डिस्प्ले को, और टच का पत्ता लगा के उस पर राइट मार देना है नहीं। तो ये रीड तो हो गया है। देखो भाई, ट्रू टोन भी दिख रहा है अभी, और फेस आईडी भी चल रही है। थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जो आपका तीसरा वाला प्रोसेस है, क्योंकि अब एप्पल क्या नहीं चाहता कि उसका कोई थर्ड पार्टी क्या करे, रिपेयरिंग करे। तो वो हर बार उसमें कोई ना कोई iOS के साथ बग्स डाल देता है। अब उसने जो लेटेस्ट, जो अभी आपका iOS इसमें चल रहा है 16 वगैरह, जैसे आप उसे पर्पल स्क्रीन ले जाकर अनबाइंड कर रहे हैं तो वो बूट लूप पे ले जाता है, यानी उस सॉफ्टवेयर को क्या कर देता है, करप्ट कर देता है अपने। तो फिर से आपको क्या करना पड़ता है, उसे फ्लैश करना पड़ता है। तो कई बार फ्लैश करने में रिटेन डाटा से भी हो सकता है, कई बार आपको क्विक फ्लैश भी करना पड़ सकता है। तो जब भी आप इस तरह का काम करें तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि क्लाइंट का डाटा पहले से आप सिक्योर रखें। कई बार क्या होता है कि आपका रिटेन डाटा पे फ्लैश कंप्लीट नहीं लेता है और आपको क्विक फ्लैश करना पड़ता है, तो क्विक फ्लैश करने में कई बार डाटा आपका लॉस हो सकता है। इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहिए चैनल पर, और इससे रिलेटेड कुछ और वीडियोज़ आपको चाहिए जैसे एक्सेस मैक्स या एक्सेस की, जिसमें आप चेकमेट के थ्रू कैसे अनबाइंडिंग करेंगे, तो नीचे कमेंट करके डाल सकते हैं। थैंक यू।